सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर रशीद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स तफसीलात जारी कर दी हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2000 रुपये टैक्स अदा किया। वज़ीर आज़म की आमदन 4 करोड़ 45 लाख रुपए है। शहबाज शरीफ ने साल 2019 में 71 लाख 5 हजार रुपये टैक्स जमा कराया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स तफसीलात जारी कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2000 रुपये टैक्स अदा किया। वज़ीर आज़म की आमदन 4 करोड़ 45 लाख रुपए है। शहबाज शरीफ ने साल 2019 में 71 लाख 5 हजार रुपये टैक्स जमा कराया। मज़ीद जानेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा मज़ीद डिटेल्स। पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी गई है और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने आज इस टैक्स डायरेक्टरी को जारी किया है। इसके मुताबिक साल 2019 में स्पीकर कौमी असेंबली और कैंसर ने 5,57,794 रुपये का इनकम टैक्स अदा किया है, जबकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन के जरिए उन्होंने 14,34,000 रुपये का टैक्स अदा किया। असद उमर जो कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात है, उन्होंने 2019 में 42,72,426 रुपये का इनकम टैक्स अदा किया, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2019 में 22,18,229 रुपये का इनकम टैक्स अदा किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 1,36,808 रुपये का इनकम टैक्स अदा किया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने साल 2019 में 98 लाख और 54,959 रुपये का टैक्स अदा किया। इसके साथ साथ सेनेटर शिबली फराज ने 8,85,491 रुपये, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने साल 2019 में कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया। सेनेटर सलाह महमूद ने 3 करोड़ 22,80,549 रुपये का टैक्स अदा किया, जबकि चेयरमैन सेनेट साबिक सिंगरानी ने 13,99,327 रुपये टैक्स अदा किया। सेनेटर अहमद खान ने 23,88,362 और सेनेटर आजम नज़ीर तारा ने 25 लाख, जबकि वज़ीर अली 1,85,201 रुपये का टैक्स अदा किया। फैसल वाडा सेनेटर फैसल वाडा ने 11,62,000, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने 2019 में 2 करोड़ 66,27,735 रुपये का टैक्स अदा किया। मजमूई तौर पर 312 अरकान कौमी असम्बली ने 2019 में अपने टैक्स मशवरे जमा कराए, जबकि 80 सेनेटर्स ने अपने टैक्स अदा किए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 8,51,955 रुपये का टैक्स अदा किया, जबकि साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल ने 1 करोड़ 17,50,799, वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिन बजिंदे ने 10,61,777 रुपये, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने 63,258 रुपये का टैक्स अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 19,21,914 रुपये का टैक्स अदा किया, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2,000 रुपये का टैक्स अदा किया है। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 48,71,277 रुपये का टैक्स अदा किया है और वज़ीर मिल्लत अख्तर खलील ने 4,05,477 रुपये का टैक्स अदा किया। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने 86,606 रुपये का टैक्स अदा किया है, जबकि सेनेटर रज़ा रबानी ने 1,55,05,493 रुपये इनकम टैक्स अदा किया है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही ने 9,32,835 रुपये टैक्स अदा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम, आप हमें तफसीलन आकर रहे थे। टैक्स कल्चर बनाना है तो शुरुआत अरकान पार्लियामेंट से होनी चाहिए। सबको टैक्स देना है कि असूल पर अमल नहीं किया गया। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का मकसद शफाफियत को यकीनी बनाना है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इस्लामाबाद में टैक्स डायरेक्टरी का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि टैक्स निज़ाम में शफाफियत और आसानी लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तक टैक्स रेवेन्यूज नहीं होते तो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि हम 74 सालों में कभी भी 12-13% से ज़्यादा टैक्स GDP पे नहीं गए। मेरे ख्याल में एक दफ़ा कोई 14% जा चुके हैं और ज़्यादातर हम 8, 9, 10, 11% पे फिरते रहते हैं। वजह यह है कि जो एक हमारा वो होना चाहिए रवैया कि सब ने टैक्स देना है और देयर शुड बी नो सेक्रेड काउज, हम उसको फॉलो नहीं करते और जिसकी जितनी ताकत है वो उसको इस्तेमाल करता है और टैक्स को छुपाता है। तो हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा, विच मीन्स अगर इनकम हुई है तो उसको टैक्स करें, अगर इनकम नहीं हुई तो उसको ना टैक्स करें।
वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं नवंबर की निस्बत दिसंबर में महंगाई में कमी हुई, आइंदा महीने महंगाई मज़ीद कम होगी। वज़ीर आज़म को हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक इकॉनमी की सूरत हाल को बेहतर करार दिया गया, जिस पर वज़ीर आज़म बोले इकॉनमी के आदाद शुमार अवाम के साथ शेयर किए जाएँ, हमें इकॉनमी तबाहकुन हाल में मिली। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा क्या मामलात ज़ेर बहस आए इस इजलास में? एक मरतबा फिर सब अच्छे की बात की गई है। वज़ीर जो माशी जो टीम है उन्होंने कोई आदाद शुमार जो है वो रखे हुए, और शौकत तरीन का कहना है कि नवंबर की निस्बत दिसंबर में महंगाई में कमी हुई है, आइंदा जो महीने में मजीद महंगाई जो है वो कम होगी। इसी तरह वज़ीर इमरान खान ने जो आदाद शुमार हैं वो आवाम तक पहुँचाने के हवाले से भी अहकाम किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वज़ीर इमरान खान ने माशी टीम की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श जवाब दिया है, और उनका कहना है कि आपका जो बयान है वो वज़ीर आज़म है जो चोर डाकू नहीं, अपोजिशन अपने चोर डाकू और करप्ट रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ देती है। वज़ीर इमरान खान का मजीद कहना था कि अपोजिशन को किसी सूरत हावी ना होने दें, इन्हें आईना दिखाएं, और आपका लीडर इनके लीडर जैसा नहीं है। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी तफसीलात के लिए। उधर बहावलपुर में खैरपुर टामीवाले के करीब 2 बसें आपस में टकराने से 7 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। मरने वालों में ASI भी शामिल है। पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू इदारे मौके पर मौजूद हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। बहावलपुर में खैरपुर टामीवाली के करीब 2 बसें आपस में टकराने से 7 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। मरने वालों में ASI भी शामिल है, जबकि पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू इदारे मौके पर मौजूद हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। बहावलपुर में खैरपुर टामीवाली के करीब यह हादसा पेश आया है, जिसमें 7 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। खैरपुर टामीवाली के करीब 2 बसें आपस में टकराई हैं और रेस्क्यू हुकाम भी वहां पर मौजूद है और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। आपको बताएं कि बहावलपुर में खैरपुर टामीवाली के करीब 2 बसें आपस में टकराने से 7 अफराद जाँ बहक। फवाद चौधरी कहते हैं JUI का जीतना बदकिस्मती है, फिरका वारियत पर मबनी जमातें ऊपर आईं तो नुकसान होगा। KP इलेक्शन जैसा शफाफ इंतखाब तारीख में नहीं हुआ, पंजाब में भी साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, ये रोंदू अपोजिशन है। मिलेंगे ना एहतसाब के अमल से पीछे हटेंगे। एक दूसरे के साथ मौलाना फजलुर रहमान अगर JUI जीतती है या TLP जीतती है, ये बड़ी बदकिस्मती की पाकिस्तान में बातें हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान फिरका वारियत की एक सियासी तरफ जा रहा है। जो सियासी जमातें जो हैं उनको बड़े अमूर के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और एक बड़े मसलों के ऊपर, रिफॉर्म्स के ऊपर, इस्लाहात के ऊपर बात होनी चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि इस तरह से कोई ब्लैकमेल होगा और केसेस जो है उनमें रिलीफ दे देंगे, इमरान खान दे देगा या PTI इससे पीछे हट जाएगी, तो ये तो नहीं होना। हम अभी तक पैसे वापस नहीं ला सके। इमरान खान पहले भी वाजे कर चुके हैं और PTI भी वाजे कर चुकी है। और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि इस्तीफे को बतौर हथियार इस्तेमाल करना या ना करना मेरी सोच नहीं बल्कि PDM की इज्तमाई सोच थी। अब भी इज्तमाई सोच के तहत फैसले होते हैं। इजलासों में अब मारूजी सूरत हाल को सामने रख कर तज्जिया किया जाता है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो इस्तीफ़ों का मामला था वो PDM की इज्तमाई सोच थी, ज़ाती सोच नहीं थी। साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। साजिद बताएगा क्या कहना है मौलाना का? जी बिल्कुल, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मेरी बातचीत हुई है तो उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी बेवक्त की राजनीति उस वक्त उनकी, और इजलास में आप मारूजी सूरत हाल को सामने रखकर PDM के इजलासों में तजिया किया जाता है। PDM नई सूरत हाल में अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रही है। इस्तीफा तो एक हथियार है, कब इस्तेमाल करना है या इससे मुअस्सर कोई दूसरा हथियार इस्तेमाल करना है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि ये फजलुर रहमान की राय नहीं होती PDM में, बल्कि PDM की इज्तमाई सोच थी और अब भी इज्तमाई सोच के तहत फैसले होने जा रहे हैं। मीडिया तो सिर्फ मजे लेता है और रोजमर्रा की बदलती सूरत हाल की ना इनको जिम्मेदारी है और ना ही इस चीज का इनको इतराक है। ताहम उनका मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त जब इस्तीफों के मामले पर पीछे हटे थे तो वो बेवक्त बात थी, उस वक्त हमें इस्तीफे देने चाहिए थे। बहुत शुक्रिया साजिद बलोच तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
وزیر مملکت برائے اطلاعات فروخ حبیب کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ سے متعلق تفصیلات سامنے آنی چاہیے۔ نون لیگ کے ریکارڈ سے سامنے آیا کہ انہوں نے 9 اکاؤنٹس چھپا رکھے تھے۔ اکاؤنٹس میں رقم جمع ہو رہی تھی لیکن آڈٹ تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ یہ فنڈز کے ذرائع نہیں بتا رہے، رسیدیں دینے سے قاصر ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی جو فنڈ ریزنگ ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، پارلیمنٹیرین کے جو اکاؤنٹس ہیں ان اکاؤنٹس کے جانچ پڑتال کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ جو 9 خفیہ اکاؤنٹس جو کہ اکاؤنٹس چل رہے تھے، بینک اکاؤنٹس کھلے ہوئے تھے، ان کے اندر جو پیسہ ہے وہ جمع ہو رہا تھا، لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے تمام بینک اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع کرواتے ہیں اس میں آپ نے مینشن کرنے ہیں اور ان اکاؤنٹس کو آڈٹ کروا کر آڈیٹڈ تفصیلات آپ نے جمع کروانی ہیں۔ ان کے پاس ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، اس میں سے 98% کا یہ ریکارڈ دینے سے قاصر ہیں۔ نہ اس کے یہ ذرائع بتا رہے ہیں، ذرائع سے مراد یہ رسیدیں، نہ یہ اس کا کوئی چیک دکھا رہے ہیں، نہ اس کا کوئی بینک ڈرافٹ دکھا رہے ہیں، نہ اس کا یہ ذرائع کوئی بتا رہے ہیں۔ تو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ کیا یہ پیسے نون لیگ کے اکاؤنٹ میں اسی طرح آئے ہیں جس طرح اسامہ بن لادن دیتے تھے؟ خواتین کو انتخابی عمل سے دور رکھا جائے تو اسے الیکشن نہیں کہا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کے حزب اللہ خان کی درخواست پر تحریری فیصلے میں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے پر لکی مروت کی تحصیل سرائی نورنگ کے 6 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی عمل سے خواتین کو دور رکھنے سے متعلق بڑا حکم الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے کہ اگر خواتین کو الیکشن سے دور رکھا جائے تو اسے الیکشن تصور نہیں ہوگا۔ جے یو آئی کے حزب اللہ خان کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ریکارڈ سے واضح ہے کہ خواتین کو ووٹنگ سے دور رکھنے پر تمام فریق متفق تھے۔ گرلز مڈل اسکول ہرمتلہ میں خواتین کا ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ خواتین کو انتخابی عمل سے دور رکھا جائے تو اسے الیکشن نہیں کہا جا سکتا۔ امن و امان کی بہتر صورتحال انتخابات کے لیے آکسیجن کی مانند ہے۔ امن و امان کی ناقص صورتحال پر 5 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ انتخابات کی سفارش بھی منظور ہوگی، جبکہ خواتین کے ایک پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ سے روکنے پر امن و امان کی صورتحال پر دوبارہ پولنگ کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب کل 6 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ جو ہے وہ پولنگ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، 6 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ بہت شکریہ عثمان، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2023 کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جنرل الیکشن کے پیش نظر عملے کو مرحلہ وار تربیت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن کے ماسٹر ٹرینر کو تربیت دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے 11 ماسٹر ٹرینرز کی تربیت کا عمل 21 جنوری سے 25 تک ہوگا۔ الیکشن کمیشن خواتین آفیسر اور عملے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے بھی متحرک ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق افسران کی ٹریننگ ڈویژن اور ضلعی سطح پر کرائی جائے گی۔ تربیت میں انتخابات کا انعقاد، متعلقہ قوانین، صنفی مساوات، الیکشن ایکٹ 2017 اور دیگر متعلقہ امور پر ٹریننگ دی جائے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور وفاقی وزیر چودھری مونس الہی سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، بلدیاتی الیکشن اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے ورکنگ ریلیشن شپ کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق بھی کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ اہم امور پر مشاورت کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ مختصر مدت میں عوام کو ریلیف دیا اور آسانیاں پیدا کیں۔ اپوزیشن کے پاس کوئی بیانیہ ہے اور نہ کوئی حکمت عملی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ اتحاد آگے بڑھا رہے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں مشترکہ امیدوار لانے کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی صحت کارڈ ایک بڑا سکینڈل ہے، یہ سرکاری فنڈ کو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈالنے کا نیا طریقہ ہے۔ کارڈ لانا ثبوت ہے، پبلک ہسپتال نہیں چل رہے۔ یہ بات انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی صحت کارڈ ایک بڑا سکینڈل ہے، یہ سرکاری فنڈ کو پرائیویٹ سیکٹر میں لانے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ کارڈ لانا ثبوت ہے کہ پبلک ہسپتال نہیں چل رہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔
कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी है। धरने में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची को हकूक दिलाए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। आपको बताएं कि कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी है। जमात इस्लामी के धरने में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सिंध का बल्दियाती कानून वापस लिया जाए, मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। कराची को हुकूक दिलाए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से कहा गया। कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी है। धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से कहा गया कि कराची को हुकूक दिलाए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज जारी है। जमात इस्लामी के धरने में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सिंध का बल्दियाती कानून वापस लिया जाए, मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। कराची को हुकूक दिलाए बगैर ये धरना खत्म नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये भी कहा गया है। आपको बताएं कि चौथा रोज़ है सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है। जमात इस्लामी के धरने में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कराची को हुकूक दिलाए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से कहा गया है, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध का बल्दियाती कानून वापस लिया जाए। चौथा रोज़ है सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है। सिंध का बल्दियाती कानून वापस लिया जाए, मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है, जबकि हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से कहा गया कि कराची को हुकूक दिलाए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। जमात इस्लामी के धरने में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कराची सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज़ भी जारी है। धरने में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची को हुकूक दिलाए बगैर धरना खत्म नहीं होगा, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि सिंध का बल्दियाती कानून वापस लिया जाए। इसी हवाले से बात करेंगे, दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताएगा इस धरने के हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का 4 रोज़ से एहतजाज का सिलसिला जारी है और जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं, अमीरी जमात इस्लामी ख़ुद इस एहतजाज में शरीक हैं। बल्दियाती जो कानून पास किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पेश किया, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन दिखा सकें कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है जमात इस्लामी के कारकुनान की जो इस एहतजाज में शरीक है। सर्दी का आलम है कराची शहर में, लेकिन इसके बावजूद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस एहतजाज में शरीक है। अब से कुछ देर कबल नमाज मगरिब जो है वो अदा की गई। कारकुनान की तादाद यहाँ मौजूद है और कारकुनान का यह अज़्म है कि जब तक इस काले कानून को मुस्तरद नहीं किया जाता और कराची के अवाम को उनका हक नहीं दिया जाता, उस सूरत तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। 2 अहम किरदारों की शनाख्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक साजिद गर्मा और मोहसिन नामी अफराद ने असलहा फराहम किया। दोनों मुलजिमान ने शूटर्स को फायरिंग के लिए भेजा। हमलावरों की तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। दोनों ने जाए वारदात से कुछ दूर जाकर चेहरों से रुमाल हटाए। शनाख्त के लिए तस्वीर नादरा को भिजवा दी गई हैं। मिनी बजट में टैक्सों के नफाज से इम्पोर्ट शुदा अशिया फ़रोख्त करने वाले परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। सदर ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद कराची रफ़ीक जदून का कहना है कि महंगाई की नई लहर आएगी जो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। शहरियों पर बढ़ती कीमतों के मजीद वार, विफाकी हुकूमत का मिनी बजट महंगाई का तूफान करार। सदर ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद रफ़ीक जदून कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, मजीद टैक्सों का बोझ अवाम के साथ जुल्म है। मिनी बजट जो आया पाकिस्तान में, अब हमसे जीने का हक छीन लिया गया है। कोई भी ऐसी अशिया नहीं है जिसे हम अफोर्ड कर सकें, जिसे हम खरीद सकें। इसमें इतने ज़्यादा पहले महंगाई थी और टैक्सेस से आज मजीद इसके ऊपर 17% टैक्स लग गया है। अब पाकिस्तान में मैं तो ये समझता हूँ कि अब हमारे पास जीने का कोई हक नहीं है। सदर ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद का कहना है कि हुकूमत नए टैक्सों पर नजरसानी करे, वरना आवाम के पास सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर आ गई, जबकि ओमिक्रॉन के केसेस में भी तेजी से इजाफा होने लगा। लाहौर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 110, इस्लामाबाद में 100 और कराची में 54 हो गई। NCOC ने वबा की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला कर लिया है। अब मुल्क भर में 30 साल की उम्र के अफराद भी बूस्टर वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर और ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी।
लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 33 केसेस रिपोर्ट होने पर तादाद 110 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 100, जबकि कराची में 10 नए केसेस के साथ तादाद 54 हो गई। रावलपिंडी में ओमिक्रॉन के 4 मरीजों की तस्दीक की गई है। NCOC ने वबा की बदलती सूरत हाल के पेश नजर लाजमी वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला कर लिया। अब मुल्क भर में 30 साल या इससे जायद उम्र के अफराद भी बूस्टर वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस ने फिर से सर उठा लिया। मुस्बत केसेस की शरह 1.55% हो गई। 708 नए केसेस की तस्दीक हुई, जबकि मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने लाहौर में कोरोना वायरस की मुस्बत केसेस की बढ़ती शरह को परेशान कुन करार दे दिया। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 642 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज मुकम्मल होने के 6 माह बाद बूस्टर वैक्सीन लगाई जा रही है। कराची एक्सपो सेंटर में 16वीं बुक फेयर के आखिरी रोज़ भी शहरियों का रश लग गया। कुतुब बीनी के शौकीन अपनी पसंदीदा किताबों की खरीदारी में मसरूफ़ रहे। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। किताब को इंसान का बेहतरीन दोस्त कहा जाता है और अपने बेहतरीन दोस्त के इंतखाब के लिए कराची एक्सपो सेंटर में कुतुब बीनियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। यह है एक्सपो सेंटर कराची का हाल नंबर 3, जहां हर उम्र के अफराद की निगाहें मनपसंद किताबों को खोज रही हैं। जी हाँ, मुताले के शौकीन अफराद इस कुतुब मेले से बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन उर्दू की किताबें कम होने का भी शिकवा कर रहे हैं। निसाबी, गैर निसाबी, अदबी और सियासी समेत इस्लामी किताबें भी कुतुब बीनियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। कुतुब फरोशों का कहना है कि कोरोना की वजह से आने वाले 1 साल की खिला को इस बुक फेयर ने पूरा कर दिया है। यहाँ पे बहुत किस्म के बुक्स हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, लेकिन हमें मतलब ऑनलाइन हम बुक्स बाई कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ आके बुक्स को खुद मतलब देख के हम पढ़ सकते हैं और हम बाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक से। मुंतज़मीन के मुताबिक कुतुब मेले में खुसूसी रायत भी दी जा रही है। किताबों के मुतलाशी अफराद के लिए ये मेला आज इक़्ताम पजीर होगा। सऊदी ख़वातीन अब मुमलिकत में हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन चलाती भी नजर आएंगी। सऊदी रेलवे पॉलीटेक्निक ने ऐलान किया है कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन लीडर्स प्रोग्राम में ट्रेनिंग के लिए सऊदी ख़वातीन के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत ख़वातीन ग्रेजुएट्स गुज़िश्ता प्रोग्राम में ट्रेनिंग पाने वाले मर्दों के साथ मिलकर काम करेंगी। हरमैन एक्सप्रेस सऊदी अरब की हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है जो मक्का और मदीना के दरमियान चलेगी। तवक्को ज़ाहिर की गई है कि सालाना 6 करोड़ मुसाफिर इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। ख़वातीन के लिए प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन 13 जनवरी तक खुली है और रेलवे पॉलीटेक्निक की वेबसाइट के ज़रिए दाखिला लिया जा सकता है। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। अहम कौमी शाहराहों पर आमदोरफ्त बहाली के लिए PDMA ने भारी मशीनरी पहुंचा दी। चमन में कोजक टॉप और किला सैफुल्ला में कान मेथरजई में लिविस फोर्स भी तैनात कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला मजबूत सिस्टम रात से मौजूद है, जिसके बायस बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज़ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पायलट्स को मुश्तबा लाइसेंसेस की फराहमी के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA हुकाम ने 60 मुश्तबा लाइसेंस होल्डर्स की तस्दीक के लिए चेयरमैन एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी को खत लिख दिया। मुश्तबा लाइसेंस इजरा में सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान, एहलकार और दीगर मुलव्विस अफराद भी फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। पायलट्स को मुश्तबा लाइसेंस की फराहमी के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA हुकाम की जानिब से खत लिखा गया है। 60 मुश्तबा लाइसेंस होल्डर्स की तस्दीक के लिए चेयरमैन एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी को ये खत लिखा गया है। मुश्तबा लाइसेंस इजरा में सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान, एहलकार और दीगर मुलव्विस अफराद भी फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। खत में लिखा गया है कि फौरी तौर पर तहकीकात की जाएँ और मुश्तबा लाइसेंस होल्डर्स के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस की जाएँ। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। समर, बताएगा मुश्तबा लाइसेंस की फराहमी के मामले में ये पेशरफ्त हुई है, क्या लिखा गया है खत में? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये FIA ने 60 मुश्तबा लाइसेंस के हवाले से जो तस्दीक के लिए चेयरमैन जो है लाइन ऑपरेटर्स कमेटी के जो है उनको ख़त लिखा है। एयरलाइन नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी को रवाना करदा फहरिस्त में नामजद लाइसेंस होल्डर्स के नाम शामिल है, जबकि मुश्तबा लाइसेंस के इजरा में मुलव्विस सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान व एहलकार और दीगर भी जो है इस फहरिस्त में शामिल हैं। फहरिस्त के नामों को जो है FIA ने जो 3 मुकदमा ने नामजद मुल्ज़मान हैं उनके नाम भी शामिल किए हैं, जबकि
फहरिस्त के पायलट की मुतलका एयरलाइन से माजी या हाल में वाबस्तगी की तस्दीक के लिए भी कहा गया है। दरकार तफसीलात की 3 जनवरी तक लाजमी फरहमी के लिए एक परफार्मा भी जारी किया गया है कि इसको मुकम्मल करके जो है जमा कराया जाए। परफार्मे में पायलट या मुलाजम का नाम, शनाख्ती कार्ड व लाइसेंस नंबर के इंदराज का कहा गया है, जबकि परफार्मे में मुतलका एयरलाइन का नाम, लाइसेंस होल्डर की तैनाती की मुद्दत की भी फरहमी के लिए जो है कहा गया है। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास तफसीलात के लिए। कराची पोर्ट पर नाले की सफाई के दौरान 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। केपीटी हुकाम के मुताबिक सफाई के दौरान मजदूर नाले में गिर गए। एक मजदूर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि ये हादसा पेश आया है कराची में। नाले की सफाई के दौरान 2 मजदूर गिरकर जख्मी हो गए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, कराची पोर्ट पर नाले की सफाई के दौरान 2 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। केपीटी हुकाम के मुताबिक सफाई के दौरान मजदूर नाले में गिर गए थे। पंजाब में सेहत के शोबे में बेहतरी के दावों का पूल खुल गया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर इंतजामिया की बेहिसी का शिकार है। अस्पताल के मेन ऑपरेशन थिएटर की छतों से पानी टपकने लगा, जिससे ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। डॉक्टरों के कई बार तवज्जो दिलाने के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस ना लिया। मजीद जानेंगे, एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद बताएगा। जी, सर्विसेज अस्पताल में जो मेंटेनेंस के इश्यूज हैं वो अब संगीन तर होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर ऑपरेशन थिएटर भी अब जो है वो मेंटेनेंस ना होने का जो है वो शिकार हो गए हैं। सर्विसेज अस्पताल के जो मेन ऑपरेशन थिएटर है उसमें जो छतें हैं उनसे पानी टपकने की वजह से संगीन सूरत हाल का सामना है और जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन हैं, उनकी जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल से मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया गया, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई तदारक नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये छतें टपकने से जो ऑपरेशन हैं वो ना सिर्फ जो है वो मुतासर हो रहे हैं, बल्कि ऑपरेशन थिएटर जो है वहाँ पे जो क्लीनलीनेस है उसको इंश्योर करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, अभी तक इंतजामिया की जानिब से नोटिस नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ANF इस्लामाबाद ने लाहौर मोटरवे टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई करके कार से भारी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद कर लिया है। बरामद शुदा मनशियात में 46.8 किलोग्राम चर्स और 49.2 किलोग्राम अफ्यून शामिल है। भारी असलहा भी पकड़ा गया है। ANF ने इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे टोल प्लाजा के करीब ये कार्रवाई की है। शेखुपुरा में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैमूर सरमद और असिस्टेंट कमिश्नर मियां मोहम्मद जमील ने रेवेन्यू से मुतालिक साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी हल के अहकामात जारी किए। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात की हिदायत पर खुली कचहरियाँ हर माह के पहले 2 रोज़ शेखुपुरा और ज़िले को 5 तहसीलों में लगाई जा रही हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर से लेकर पटवारी तक तमाम अमला एक ही छत तले शहरियों को फ़र्द का इजरा, दुरुस्त की रिकॉर्ड, इंतकाल का इजरा, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल का इजरा समेत रेवेन्यू से मुतालिक तमाम सहूलियात फराहम करते हैं। सेक्रेटरी रेवेन्यू पंजाब शफकतुल्लाह मुश्ताक ने खुली कचहरी का दौरा किया और अफसरों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। लाहौर के मुस्तफ़ा टाउन में कार सवार चोरों ने अजीज स्टोर का सफाया कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। 3 चोर कार में सवार होकर अजीज स्टोर पहुंचे। CCTV फुटेज में चोरों को ताले तोड़कर अजीज स्टोर में दाखिल होते देखा जा सकता है। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत से कबल इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। FC के 12 अहलकार तैनात कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत होनी है और उससे कबल ही सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर FC के 12 अहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस अहलकार भी यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर होंगे और इलेक्शन की ड्यूटी यहाँ पर सिक्योरिटी के ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? उस्मान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्या खुसूसी इंतजामात हैं? जी बहुत शुक्रिया। कमीशन की जो है वो सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है। इलेक्शन कमीशन में 12 FC के जो है वो नए एहलकारों को तैनात कर दिया है, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ मजीद FC के एहलकार के इलेक्शन कमीशन आएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी में सिर्फ इलेक्शन कमीशन का जो अपना अमला था
اور کچھ پولیس کے جوان تعینات تھے، مگر جب کوئی اہم کیس ہوا کرتا تھا تو پھر جو ضلعی انتظامیہ سے الیکشن کمیشن حکام سیکیورٹی کو موصول کرتا تھا، مگر ہمارے ذرائع کے مطابق اب الیکشن کمیشن حکام سے وزارت داخلہ کی جانب سے ایف سی فراہم کر دی گئی ہے اور 12 اہلکار جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، جبکہ کچھ مزید اہلکار بھی الیکشن کمیشن آئیں گے جو کہ مختلف شفٹ میں الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ اس سے قبل الیکشن کمیشن کا جو اپنا سٹاف تھا سیکیورٹی کا وہ جو مقامی پولیس کے اہلکار موجود ہوا کرتے تھے اور کسی بھی بڑے کیس کے لیے وہ پھر متعلقہ انتظامیہ سے تحریری طور پر درخواست کر کے مزید سیکیورٹی موصول کرتے تھے، مگر اب الیکشن کمیشن کو ایف سی کی جانب سے جو ہے وہ مزید سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان تفصیلات کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر وزارت داخلہ نے ایف سی کی تعیناتی کی منظوری دی ہے اور یہاں پر سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ایف سی کے اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس کی سماعت کے لیے یہاں پر سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔